के। देखिए 20 ओवर भी नहीं खेल सकी इस्लामाबाद, आज ये हो गया। जी ऐसे ही है, यही तो हम आपसे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ठीक है उनका पावर प्ले अच्छा नहीं किया, हाँ। लेकिन यहाँ पे कप्तान को खड़ा रहना चाहिए था, एटलीस्ट जो है ना अपने इर्द गिर्द सबको खिलाते। ये वो मैच होते हैं अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई और प्रूव करने के। हीरो बनने। अभी उनका जो नाम आया हुआ है, चारों तरफ से बातें हो रही है पाकिस्तान टीम में कि जी कोच भी इनका हो गया। अब देखिए पाकिस्तान में ही ऐसा होता है कि जो भी पीएसएल के कोचेज होते हैं वो पाकिस्तान टीम के साथ भी एसोसिएटेड हो जाते हैं, और ऐसे किस तरह हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। आपने और मैंने फॉर एग्जांपल 5 साल काम किया एक टीम के साथ, तो यार हमारी तो यारी दोस्ती एक रहेगी। तो वो, और या तो हो कि परफॉर्मेंसेज हो, परफॉर्मेंसेज कुछ नहीं लगी नहीं। अभी जो पीछे न्यूजीलैंड की सीरीज में भी आए थे, डायरेक्ट वाइस कप्तान आए थे, कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन आके भी परफॉर्मेंस नहीं थी, और अब फिर से दोबारा से वो टीम में अनाउंस हो गए हैं। ये इवेंचुअली आप देखेंगे कि शादाब कप्तान बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये थोड़ी सी वहाँ भी ज्यादती है आगा सलमान के साथ कि एक इंसान को आपने कप्तान बनाया है, उसके बाद आपने जोरों शोरों से ये भी ऐलान पीछे कर दिया कि जैसे ही आगा को पता है उसकी एक आधी सीरीज गंदी गई, यहाँ से शादाब कप्तान अनाउंस हो जाएंगे। तो ये बेसिकली अंडरमाइन कर रहे हैं, और बाकी सारी टीम जो अनाउंस हुई है मोरलेस, एक दो नाम डिबेटेबल है, एक दो चीजें डिबेटेबल है। अभी लगाता हूँ स्क्वाड, लगाता हूँ स्क्वाड, लगाओ बांग्लादेश का, बात कर लेते हैं हाथ के हाथ, फिर आप लोगों के साथ गेम खेलेंगे, ठीक है? नाराज तो नहीं हो जाएंगी? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। ये स्क्वाड है, सलमान अली आगा को कप्तान बरकरार रखा गया, शादाब खान वाइस कप्तान बनकर वापस आए, फखर जमान, साइम अयूब, फहीम अशरफ, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, साहिबजादा फरहान, हसन अली वापस आए, हारिस रऊफ वापस आए। क्यों? हाँ फहद भाई आप बोल रहे हो? हाँ फवाद भाई, हारिस रऊफ। देखिए मोरलेस हम जो बात कर रहे थे, 5 वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने मॉडर्न डे क्रिकेट खेली और परफॉर्मेंसेस दी है, मौजूद है। अब मसला ये है, बड़ा सोच समझ के मैं बात कर रहा हूँ, आपने 5 को डायरेक्ट टीम में नहीं, फाद हमेशा ये बात करता रहा, हम भी ये बात करते रहे कि जिसकी जो जगह है आपने उस पे खिलाना है। अब आप क्वेटा ग्लैडिएटर की टीम के अंदर हसन नवाज ने 2 इनिंगें नीचे खेल दी है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको पाकिस्तान टीम में भी जो चौथे पे खिलाएं, नहीं, आप सारे अपने पत्ते एक्सपोज करने की जरूरत ही नहीं है। आप 3 ऊपर रखें, फखर, साइम और साहिबजादा फरहान, उसके बाद 2 आप बेंच पे रखें, मोहम्मद हारिस और हसन नवाज को। अगर उनको 6 महीने भी बेंच पे रखना पड़े, साथ साथ रखें, कॉन्फिडेंस दें। लेकिन अगर आप इकट्ठे इनको खिला देंगे तो कोई फेल हो जाएंगे, 2 कामयाब हो जाएंगे, जो फेल होंगे वो कहेंगे मैं हम अपनी जगह पे नहीं खेले। आपके पास नियाजी मौजूद है मिडिल के अंदर, आप उनको खिलाएं। आपके पास हुसैन तलत है, डिबेटेबल है वो किस तरह आ गए, लेकिन आप उनको खिलाएं। आपके पास सलमान अली आ गए, आप उनको खिलाएं। लेकिन अगर आप इनको नीचे खिलाएंगे जस्ट बिकॉज क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से इन्होंने परफॉर्मेंस की है हसन नवाज ने, तो मेरे ख्याल से उनके साथ ज्यादती होगी। फिर एक और डिबेटेबल पॉइंट ये है कि आपने मोहम्मद हारिस इस टीम में अभी नहीं बन रहे, बेंच पे बैठेंगे, फिर आप साहिबजादा फरहान को एडिशनल एक जॉब दे रहे हैं, आप उससे विकेट कीपिंग कराएंगे, उसके तो मसल डेवलप ही नहीं है। आप बजाय कि उस बच्चे के लिए आसानी पैदा करें, सारी मुश्किलें उस पर ही आप डाल देते हैं। आप उसको ग्लव्स देंगे, उसने 5 सिर्फ मैचेस में आज से पहले कीपिंग की हुई है, और बड़ा मुश्किल होता है आप T20 के मैच में या वनडे में आप जाके कीपिंग करें, फिर आप ओपन आए, एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उनको दे रहे हैं। फिर आप शादाब खान को भी लेके आए हैं एज अ वाइस कप्तान, पिछले टूर पे भी थे, इस टूर पे भी वह हैं, पिछले मैच टूर पे भी उनकी परफॉर्मेंसेज नहीं थी। ये चीज़ें हैं हम देखना चाहते थे। आपने ये जो टीम अनाउंस की, इन्होंने कहा कि डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स की जो है ना ये टीम है। फिर जो अब्बास अफरीदी हैं वो तो बीच में है ही नहीं, वो तो टॉप कर रहे हैं वहाँ पे ना। और भी खुरम शहजाद, वो कहाँ है? खुरम शहजाद को आपने टेस्ट का एक वो बना के रख दिया। नहीं, खुरम शहजाद बड़ा जबरदस्त बॉलर है। मीर हमजा हैज बीन बॉलिंग रियली वेल, और डेप्थ के अंदर एक वाहिद बॉलर है जो 6 साढ़े 6 की एवरेज से स्कोर दे रहे हैं। तो ये चीजें जरूर डिबेटेबल हैं, और ये वक्त में आने वाले टाइम पे ठीक हो सकती हैं। लेकिन जो एक माइंडसेट नजर आ रहा है कि मॉडर्न डे क्रिकेट का जमानों का, अहमद भाई क्योंकि लंबा, मुझे बताएं मीर हमजा किसकी जगह होते हैं इसमें? देखिए आपने 3 ऑलराउंडर रख लिए, आपने हुसैन तलत रख लिया, आपने जो है ना वसीम जूनियर रख लिए, आपने फहीम अशरफ रख लिए, ठीक है। तो इसकी जगह आप जो है सारे इतने शादाब भी आपका ऑलराउंडर, खुशदिल शाह भी आपके ऑलराउंडर हो गए, तो किसी एक ऑलराउंडर की जगह खान भी ऑलराउंडर, ठीक है। आप जो वसीम को भी तो रखा है ना, बेशक वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है, फहीम भी अच्छा खेल रहा है, लेकिन वो डिजर्व करता है क्योंकि उसने पाकिस्तान की तरफ से भी अब्बास ने अच्छी बॉलिंग की है, और वो यहाँ पे भी हाईएस्ट विकेट टेकर है। इसीलिए अगर आप ये कहते हैं ना कि आपने डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस की टीम बनाई है, तो ये इससे बेहतर परफॉर्मेंस 1-2 जगह पे जरूर पड़े थे जिसको आप डाल सकते हैं। आपने खवातीन और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के दौरान आप हमें कमेंट से बता सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि फवाद आलम को 10 में से कितने नंबर दिए। इससे नंबर नहीं बढ़ेंगे, आपको वही 6-7 नंबर मिलेंगे 10 में से। खवातीन और वेलकम बैक टू आना मना प्रेजेंट बाय सर्फ एक्सेल पावर्ड बाय टेलीनॉर और माइको। ब्रेक पर जाने से पहले टीम सिलेक्शन में बात कर रहे थे, मुख्तसरन आपसे पूछना चाहूंगा, आपने पीछे अभी बैक स्टेज कुछ एतराज़ात उठाए कुछ लड़कों पे, साइम अयूब के सिलेक्शन के बारे में क्या ख्याल है? एतराज़ नहीं उठाए, आप जो सिलेक्शन कमेटी कह रही है कि हमने जो परफॉर्मेंस बेस्ड टीम बनाई है, तो परफॉर्मेंस साइम अयूब की तो नहीं है, उसने तो 130 रन बनाए हुए 10 इनिंग में। फिर आप उसको खिला के फिर साहिबजादा को नीचे करोगे या फखर को नीचे करोगे,
ठीक है, यहाँ हारिस को नीचे करोगे जिसने 240-50 रन बनाए हुए हैं, तो आप परफॉर्मर तो फिर नीचे चले गए ना फिर आपकी। हम तो फिर वहीं खड़े हुए, अगर हमने किसी को ड्रॉप किया अच्छे के लिए, हम तो फिर वही खड़े हैं, फिर ओपनर्स नीचे आगे खेलेंगे। आप मुझे बताएं, ये टीम अनाउंस हुई है, अहमद बोल रहा है, मुझे बताएं इसमें मिडल ऑर्डर कौन है? कौन टीम को मैच लेके चलेगा और जितवाएगा? बकौल जब हमने बात की कि यार ओपनर्स परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, सबों ने बात की, तो बहुत सारे ओपनर्स उठ के आए कि बताएं हिस्ट्री में कि ओपनर मैच कब जितवाता है। अरे सईद अनवर ने कितने मैच आप मुझे बताएं अहमद भाई, अगर आपने भी सुना हो, सब भाई मैं यही बात कहता हूँ। हक साहब का भी बयान आया था, वो डिफेंड कर रहे थे बाबर आजम को, जिसमें वो कह रहे थे कि भाई ओपनर का काम मैच फिनिश करना नहीं है। अच्छा आगे ठीक है, ओपनर एक सिर्फ इन्होंने तो एक नाम लिया है, 4-5 और ऐसे प्लेयर और बड़े बड़े प्लेयर नाम है उनके माशाल्लाह, जिन्होंने कहा ओपनर्स तो मैच जितवाते नहीं है। तो आप मिडल ऑर्डर बता दें कौन आपको मैच जितवाएगा इधर अगेंस्ट बांग्लादेश भी। एक और छोटी सी चीज़ है कि जैसे ओपनर मैच नहीं जितवाते, लेकिन ओपनर्स की जो परफॉर्मेंस होती है ना वो इम्पैक्ट डालती है ताकि वो नीचे के लिए इजी हो जाती है। लास्ट मैच देख लें आप अगेंस्ट कराची इस्लामाबाद, देख लें उनके ओपनर्स ने 160-170 रन बनाए, 250 कर गए ना, वो इम्पैक्ट डाला ना, या मिडल ऑर्डर ने भी आके, बट इम्पैक्ट डलती है उनकी परफॉर्मेंस, वो टीम को लेके चली जाती है और मैच से दूर कर देती है दूसरी टीम को। तो आई थिंक ये बहुत सारी चीज़ें हैं और अभी तो मुझे इतने फ्लॉस नज़र आ रहे हैं इस टीम में, मैं आपको बता नहीं सकता। हम ये हैप्पी हैं कि 2-3 प्लेयर नहीं है इसमें, तो बस ठीक है, लेकिन अब मैं एक बात कह रहा हूँ कि हम वहीं खड़े हुए हैं जहाँ पर हम 2 महीने पहले भी थे, क्योंकि अभी भी नंबर्स का चक्कर होगा। जैसे हम हसन नवाज की बात कर रहे हैं, उसने चार इनिंग नीचे खेली तो उसने 4 दफ़ा तो वो आउट ही नहीं हुआ है। ठीक है, अब आप उसको किस नंबर खिलाएंगे? ठीक है, आप उधर उसको अगर ओपन खिलाएंगे तो आप इधर 4 नंबर खिलाओगे, तो उधर आप मुझे बताओ जो साहिबजादा फरहान है, फ़खर है, हारिस है, इन लोगों को कहाँ खिलाओगे फिर? अच्छा मैं नहीं, अभी मैं किसी से सवाल बोले थोड़ा ये कह रहे थे, देखिए जिस तरह साइम अयूब की इसने बात की, इंजरी से वो वापस आए थे, कोई एक्सक्यूज नहीं, उसको परफॉर्मेंस करनी चाहिए थी। लेकिन जब आप पाकिस्तान की तरफ से एंड वाले मैचेस खेलते हैं और आपने परफॉर्मेंस की होती है, तो परफॉर्मेंस आपकी काउंट करती है। इवेंचुअली ये है तो एक डोमेस्टिक का टूर्नामेंट ही ना, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्मेंस की है और आप डोमेस्टिक के उसमें काउंट हो जाए। नंबर 1। नंबर 2, मिडिल ऑर्डर की ये बात कर रहे हैं, मैं भी इस हक में हूँ कि 3 वो खेलेंगे, जिस तरह साहिबजादा फरहान खेलेंगे, फ़खर और साइम खेलेंगे, तो को बचा के रखना है। वो कीपिंग करेगा साहिबजादा फरहान। फिर नीचे है ना आपके पास, जिस तरह न्याजी है वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, जिस तरह हुसैन तलत है। लेकिन डिबेटेबल जरूर है कि क्या ये है या मिडिल ऑर्डर है, ठीक है, अगर ये नहीं, ये मिडिल ऑर्डर नहीं, तो कौन? आप मुझे बताएं, आपने न्याजी को लिया है, हुसैन तलत, तो आपका कप्तान कहाँ खेलेगा? कहाँ खेलेगा? सलमान कौन से नंबर पे खेलेगा भाई? नंबर 4। आप मुझे बताएं, अगर आपके कप्तान की बैटिंग 10 ओवर के बाद आएगी तो क्या वो सूटेबल होगा टीम के लिए? लेकिन अभी न्यूजीलैंड आपका उसका नंबर ऊपर बनता है, उसका नंबर 4-5 नंबर नहीं बनता। आप हुसैन तलत की बात कर रहे हो, उसका 132 का स्ट्राइक रेट है, सलमान अली आगा का 122 का स्ट्राइक रेट है, हम बात कर रहे हैं 170 की स्ट्राइक रेट पे 4-5 नंबर पे। ठीक है, हमारा ये वाला स्ट्राइक रेट तो अभी जो हमारे पास जो छक्के मारने वाले बैट्समैन है वो भी लोअर मिडिल ऑर्डर है, मिडिल ऑर्डर नहीं है वो न्याजी और खुशदिल शाह, वो लोअर मिडिल ऑर्डर है, क्योंकि वो आके मैच चला नहीं सकते। सही बात, कुछ भी कर लें, मैच चलाना एक मिडिल ऑर्डर को ही पता है कि वो किस तरह मैच जितवाता है। जितने भी हमारे बड़े प्लेयर हैं, आपने जिनका नाम भी लिया, उनको पता है कि मैच चलाते किस तरह और फिनिश किस तरह करते हैं। सॉरी टू सो, इसमें जितने भी प्लेयर है ना, इनको किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता कि मैच एक छोटी सी चीज, एक छोटी, आप सब छोटी चीज क्यों है? अगर न्याजी नहीं, ठीक है, या अगर सलमान अली आगा चौथे पे नहीं या हुसैन तलत नहीं, तो कौन? वो ट्रेंड आज चलता हुआ आ रहा है, जो खेलते हैं वो मिडिल ऑर्डर बनाते ही नहीं है, अपने नंबर पे किसी को आने ही नहीं देते, रखते ही नहीं है साथ किसी को। जब बनाते ही नहीं है तो लॉस किसका होता है? पाकिस्तान का लॉस होता है। बहुत अच्छी बात है, क्या बात कर दिया, क्या बात। इसमें बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं, बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं। और उसके बाद जो दूसरे खेले आके वो रोते थे उस टाइम कि सानू तो रखिया नहीं, तो फिर जब वो भी आए उन्होंने भी किसी को नहीं रखा। हाँ, तो मतलब ये बहुत बड़ी चीजें हैं। अगर इसमें चली जा रही है कि एग्जैक्टली इंजमामुल हक वगैरह खेलते थे, उन्होंने भी कोई मिडिल ऑर्डर ज्यादातर आने नहीं दिए। उसके बाद जब मिसबा यूनुस भाई हुए, मिसबा कप्तान था, उन्होंने भी नहीं आने दिए। फिर जब बाबर और रिजवान खेल रहे थे, बाबर वगैरह 15-15 ओवर खेल जाते थे, फिर शादाब वगैरह ऊपर आए थे, तो मिडिल ऑर्डर ओवरऑल बनाया ही किसी ने नहीं बनाया। आपके नंबर क्या लगवाए 10 में से? आपने सबके नंबर आगे पीछे कर और फिर देखे ना, एक और अच्छी बात इसने बैक स्टेज की है, जो ये बोला है कि इन्होंने बोला जी पीएसएल के परफॉर्मर है, वो कहते हैं अब्दुल्ला शफीक के, तो फिर जो है ना टॉप स्कोरर चल रहा है, उसको क्यों नहीं है? बास अफरीदी क्यों नहीं है? 260 रन है उसके, अब्दुल्ला शफीक के, और स्ट्राइक रेट भी 148.9 है उसका। इतना तक याद है जी।
अब क्योंकि अब ये लोग जो बता रहे हैं कि परफॉर्मेंस बेस हमने टीम बनाई है, तो उस लिहाज से बंदा फिर बात तो करेगा ना कि भाई आप परफॉर्मर तो अच्छा ये फवाद बैठे भाई हैं वैसा है कि ये जो तीनों पार्टिसिपेंट्स हैं इत्तेफाक की बात सही है, देखिए, शुरू हो जाए ये आप। तीनों बोल भी सकते